अंडा पाव भाजी वाले की सफलता। मुकेश नाम का एक अंडों का व्यापारी रहता था। उसके बेटे का नाम धर्मेंद्र था। वो बहुत समझदार था। मुकेश आए दिन ऑटो चलाते हुए दुकानों में अंडे बेचता था। गिनती करने में कमजोर होने के कारण हिसाब रखने के लिए एक किताब में किस किस को कितने पैसे दिए और किसने उसे पैसे दिए सब उस किताब में लिख के रखता था। फिर भी कोई ना कोई उसे ठगता रहता था। उसी गांव में भूपति नाम का एक पाव भाजी बेचने वाला रहता था। वो बहुत स्वार्थी था। वो एक बार मुकेश के पास आकर, देखिए मुकेश भाई, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। घर में पूरे 12 लोग रहते हैं। बच्चे और बूढ़ों को रोजाना अंडे खाने की आदत है। आप अगर आए दिन अंडे सरफरा करेंगे तो शाम को रेडी के पास आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। मुकेश तब ठीक है कहकर आए दिन ऑटो पे उसके घर जाकर अंडे सरफरा करता था और शाम के समय भूपति के दुकान के पास जाकर पैसे लेता था। एक बार भूपति, आइए भाई आइए, पाव भाजी, आलू टिक्का पाव भाजी, मसाला पाव भाजी, दही पाव भाजी, घी रोस्ट पाव भाजी, यूं पुकार रहा था। मुकेश तब भूपति के पास आकर, भूपति, आज मैंने तुम्हारे घर में 30 अंडे दिए, उसके पैसे दे दो। हरदंग के जैसे ही भूपति पैसे निकालकर उसे दे दिया। उस रात मुकेश घर में पैसे गिनते हुए, अरे ये क्या, हर एक व्यापारी के पास पैसे लिए जैसे तो यहाँ हिसाब है, मगर हर दिन थोड़े पैसे कैसे कम हो रहे हैं, यूं सोचने लगा। तभी धर्मेंद्र आकर, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुकेश तब जो बीता वो सब बताया। पिताजी, एक बार वो हिसाब का किताब मुझे दो कहकर हिसाब देखने लगा। थोड़ी देर के बाद धर्मेंद्र अपने पिता के पास आकर, पिताजी, सब आपको पैसे ठीक से ही दे रहे हैं, मगर वो पाव भाजी भूपति ही आपको हर दिन 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहा है। आपने ध्यान नहीं दिया क्या? अगले दिन मुकेश धर्मेंद्र दोनों भूपति के पास जाकर भूपति से, मुकेश, देखिए भूपति जी, आप हर बार 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहे हैं। शायद आपसे कोई गलती हो गई है। एक बार आप हिसाब करके देख लीजिए। क्या भाई, तुम्हें गिनती नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी गिनती नहीं आती। वैसे इतना बड़ा व्यापार चला रहा हूँ, उतना छोटा हिसाब नहीं रख सकता क्या मैं? नहीं, हम सब ठीक से गिनती करके ही बोल रहे हैं। हमें भी हिसाब करना आता है। अगर चाहे तो ये किताब देख लो कहकर उसे किताब दिखाने लगा। तो भूपति उस किताब को लेकर दूर फेंक दिया। धर्मेंद्र को तब बहुत गुस्सा आया। ये क्या, हम अपने पैसे पूछ रहे हैं तो आपने ऐसे किताब को फेंक दिया? नहीं तो क्या? क्यों भाई मुकेश, एक तरफ इतने बड़े व्यापारी के ऊपर तुम्हारा बेटा निंदा कर रहा है तो तुम ऐसे चुप कैसे बैठ रहे हो? कहकर मुकेश को पूछा। धर्मेंद्र को गुस्सा आकर, क्या बड़ा व्यापार? ये कोई बड़ा व्यापार है क्या? तुम्हारे मिलावटी मसालों को खाकर कितने लोग परेशान हो रहे हैं, पता है क्या तुम्हें? क्या हम ऐसे व्यापार नहीं कर सकते? ओह, ऐसा क्या? तुम मुझसे ही मुकाबला करोगे? ठीक है रे, व्यापार शुरू करो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे चलाओगे। उस शाम बाप बेटे दोनों मिलकर बात करने लगे। क्यों बेटा, तुमने जल्दबाजी में उसे चैलेंज क्यों किया? हम अंडे बेचते हुए अच्छे से जी रहे हैं ना? धर्मेंद्र तब, आप रुके पिताजी, आपको कुछ पता नहीं। सच में भूपति घटिया पाव भाजी बनाता है। उसके वजह से मेरे दोस्तों की भी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं एक नया डिश तैयार करने वाला हूँ। उसका नाम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी? सुनने में तो अजीब है बेटा। हाँ पिताजी, अंडा पाव भाजी, ये सबको पसंद आएगा। अंडों को भुर्जी के जैसे बनाकर बन के अंदर लगाए तो अंडा पाव भाजी तैयार हो जाएगा। मुकेश को वो आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन धर्मेंद्र एक छोटा सा पाव भाजी सेंटर शुरू किया। आइए भाई आइए, हमने नया पाव भाजी सेंटर खोला है। यहाँ का स्पेशल आइटम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी कहकर पुकारने लगा। गांव वाले सब, ये क्या, यहाँ वैरायटी अंडा पाव भाजी बेच रहे हैं कहकर सब वहां आकर खाने लगे। उसका स्वाद पसंद आने के कारण बहुत कम समय में ही उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे लोग भूपति के पाव भाजी सेंटर को जाना बंद कर दिए और धर्मेंद्र के पाव भाजी खाने लगे। बाप रे, अब से समझदार और पढ़े लिखे लोगों से पंगा लेना नहीं चाहिए, सोचा और तब से ईमानदारी से जीने लगा।
उसका नाम मदन था। उसने उस गांव में एक नया पानी पूरी का व्यापार शुरू किया। आइए भाई आइए, पानी पूरी, मसाला पानी पूरी, दही पानी पूरी, सब्जी पानी पूरी, यूं पुकारते हुए पानी पूरी बेचने लगा। नई पानी पूरी की रेडी होने के कारण लोग बड़ी तादाद में आकर वहाँ पर पानी पूरी खाने लगे। मगर एक बार गब्बर नाम का गोंडा अपने जीप पे उस पानी पूरी के दुकान के पास आकर, रे हम सबको एक एक प्लेट पानी पूरी दो रे। मदन उन सबको एक एक प्लेट पानी पूरी दिया। वो सब अच्छे से खाकर वहां से जाने लगे। श्रीमान पैसे? अबे साले, मैं कौन हूँ पता है क्या तुम्हें? मैं गब्बर हूँ। यहाँ हर एक व्यापारी को मुझे हफ्ता देना ही पड़ता है। नए नए रेडी लगाए हो ना, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अब से हम हर दिन आएंगे और जितना मन करे उतने पानी पूरी खाएंगे, समझ आया क्या? यूं कहकर वहां से चला गया। ऐसे गब्बर हर दिन अपने आदमियों के साथ जब मर्जी आए तब वहां आकर पेट भर के पानी पूरियां खाकर बिना पैसे दिए चले जाता था। मदन को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार उसका दोस्त उसके पास आकर, तूने पानी पूरी का व्यापार रखने की बात मुझसे एक बार भी नहीं कहा। वैसे व्यापार कैसे चल रहा है? अब क्या कहूँ रे, मैं ये पानी पूरी का व्यापार छोड़ने की सोच रहा हूँ। रे क्या हुआ? मदन तब उसे जो बीता वह सब बताया। रे वेस्ट फेलो, तू इसीलिए उदास है क्या? रे हमारे गांव में स्केरी टीचर नाम की एक टीचर है। वो एक बिजनेस स्कूल चलाती है। व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। एक बार तुम जाकर उनसे मिलो। मगर वो बहुत घमंडी है और घमंड से बात करेगी। तुम उनके बातों की परवाह करे बिना अपने समस्या के बारे में बताओ, वो ही परिष्कार ढूंढ के बताएगी। मदन और उसका दोस्त दोनों मिलकर स्केरी टीचर के पास जाकर जो बीता वो सब बताए। तुम कैसे मर्द हो रे? एक गुंडा तुम्हारे व्यापार को बर्बाद करने आया तो तुम उनसे लड़े बिना ऐसे औरत की तरह मेरे पास क्यों आए हो रे? ये क्या जी, आप ऐसे बात कर रहे हैं? आप सच में औरत ही हैं क्या? तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो रे? जब वो तुम्हें सता रहा तो तब कहाँ गई तुम्हारी ये मर्दानगी? रे ये क्या रे, चलो चले जाते हैं। रे मैंने पहले ही कहा था ना कि उनके बातें ऐसे ही रहेंगी। तुम उसके बारे में मत सोचो, थोड़ा धीरज रखो। मदन लाचार होकर, मैडम प्लीज मैडम, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं कहकर उन्हें मनाने लगा। जब मर्द मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए मनाने लगे तो मुझे बहुत मजा आता है रे। ठीक है चलो, मैं मदद करूंगी, कमीने कहेंगे। मगर मदन अपने गुस्से को काबू में रखकर चुप रह गया। स्केरी टीचर तब पानी पूरी के रेडी के पास आकर, आइए रे आइए, पानी पूरी खाइए रे। रे आओ रे आओ, पानी पूरी खाओ रे कहकर पुकारने लगी। इतने में गब्बर वहां आया। हाँ बोल रे, मुफ्त में खाओगे या पैसे देकर खाओगे? पैसे नहीं दूंगा, हम हरदम मुफ्त में ही खाते हैं। तो फिर यहाँ फ्री में खाने वाले लोगों के लिए हमने लाख रुपए कमाने का एक ऑफर लगाया है रे। क्या 1 लाख रुपए? वो भी एक दिन में ही दोगे क्या? हाँ रे, एक दिन में 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए? कितनों को डराए तो इतने पैसे कमा सकते हैं। अब क्या करना है बोलो? मुफ्त में 1 लाख पानी पूरी खाने वालों को पूरे 1 लाख रुपए देंगे रे। अगर नहीं खा पाए तो पैसे देकर खाना होगा। अब्बा आहा, अब आया ना असली मजा। चलो पानी पूरी चैलेंज के लिए मैं तैयार हूँ कहकर पानी पूरी खाना शुरू किया। मगर थोड़ी देर के बाद, बाप रे मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा पेट भर गया है कहकर हाथ उठाया। अगले दिन गब्बर पानी पूरी के रेडी के पास आते ही, फ्री में खाओगे या पैसे दोगे? कल का पानी पूरी ही अब तक हजम नहीं हुआ है जी, पैसे देकर ही खाऊंगा कहकर पैसे देकर खाया। और तब से गब्बर और उसके आदमी पैसे देकर ही पानी पूरी खाने लगे। मदन तब स्केरी टीचर को धन्यवाद किया।